नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे असम राज्य में खेत या प्लॉट का क्षेत्रफल जब ज़मीन हेक्टेयर में हो, यानी आपकी खतौनी में जो क्षेत्रफल होता है वो हेक्टेयर में होता है। तो आप लोकल वैल्यू में अगर बात करें तो बीघा में, कट्ठा में, लेछा में, पूरा में कैसे बदलेंगे, आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको ये सीरीज प्रोवाइड की है, यानी भारत के 28 राज्य हैं और भारत के सभी राज्यों के बारे में खेतों का क्षेत्रफल लोगों को अगर बात की जाए तो स्थानीय भाषा में अगर बात की जाए तो बीघा, बिस्वा, धूर, वहीं कहीं कहीं आपका कंचवांसी, बिस्वांसी और कहीं कहीं आपका मारला, कनाल, ये सारी वैल्यू जो कि लोकल भाषा में बोली जाती है। तो लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग जो होते हैं कमेंट करते हैं लगातार मेरे साथ। तो मैं हर एक स्टेट के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाए। अगर आपके वहाँ से प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। यानी अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है दिन पर दिन, आबादी बढ़ने की वजह से यहाँ पे ज़मीनों का, जो कि ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, जिससे ज़मीन के बंटवारा की अगर बात की जाए तो जैसे एक व्यक्ति के 4 लड़के हैं और उन 4 में से अगर एक एक के 3-3 लड़के हो गए तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़मीन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से कैसे बचें और कैसे अपने ज़मीनों से संबंधित समस्याओं को, यानी बंटवारे से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिले, इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। तो आप अगर ये पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप सारी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको असम के बारे में बताया है, वहीं आपको पंजाब के बारे में बताया है, हरियाणा के बारे में बताया है, राजस्थान के बारे में बताया है, वहीं आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो सारे राज्यों पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें असम के बारे में तो असम के थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके पहले हमने पूरी डिटेल में बता दी है वीडियो, तो आप जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे एक बीघा की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये 14,400 वर्ग फुट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर वर्ग मीटर की बात करें तो ये आपका 1337.8 वर्ग मीटर में। वहीं अगर हम बात करते हैं वर्ग गज में तो ये 1600 वर्ग गज का इस्तेमाल किया जाता है। और बीघे की अगर कट्ठे की बात करें, यानी बिस्वा की बात करें, तो ये 5 कट्ठा या 5 बिस्वा भी कहा जाता है। वहीं कहीं कहीं लेचा, कहीं कहीं लेसा भी बोला जाता है। तो एक बीघे में आपका 100 लेसा होता है या लेचा होता है, क्योंकि एक कट्ठा में आपका 20 लेचा होता है। ठीक है, तो सिंपल अगर कच्चा बिस्वा की बात करें तो 10 कच्चा बिस्वा, और डिसमिल की बात करें तो 33.03 डिसमिल होता है। तो जाके वीडियो देखिएगा, इस पर मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने वाले हैं। यानी खेत का क्षेत्रफल अगर आपका हेक्टेयर में है, जैसा कि आप जानते हैं खतौनी में जो डाटा होता है, जो भी खेत का क्षेत्रफल होता है वो हेक्टेयर में होता है। लेकिन हेक्टेयर में सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, इसलिए वो बार बार कमेंट करते हैं। तो इसी कड़ी में सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि लोगों को बहुत सारी जानकारी अभी नहीं है और ऐसे वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पर मिलेगा भी नहीं। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, जाके आप सर्च कर सकते हैं। एक हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं तो आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं वर्ग फुट की तो ये आपका 1,07,639 वर्ग फुट होता है। और गज की बात करते हैं वर्ग, तो 11,959.8 वर्ग गज होता है। अब वर्ग मीटर से वर्ग फुट में कैसे बदलें, वर्ग फुट में है तो वर्ग गज में कैसे बदलें, इस पर हमने आपको समझा रखा है, वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक ही चीज़ मैं अगर हर एक वीडियो में बताऊँगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, इसलिए आप इसको जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि खेत का जो कि कुल क्षेत्रफल जो हेक्टेयर में है वो 0.5434 हेक्टेयर है। तो सिंपल हम इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे। वर्ग मीटर में बदलने का मतलब हो गया कि एक हेक्टेयर की जगह आप 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका वर्ग मीटर बदल जाएगा। अगर आपको वर्ग फुट में बदलना है तो आपको 1,07,639 से गुणा करना पड़ेगा, तब आपका ये वर्ग फुट में चेंज हो जाएगा। गज में करना है तो सिंपल आपको 11,000 से 11,959.8 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मीटर में चेंज करेंगे इसको पहले। तो सिंपल 10,000 से गुणा किया तो ये दशमलव हट जाएगा, सिंपल होता है। और दशमलव हटाना तो सिंपल ये आपका
34 वर्ग मीटर आ जाएगा, यानी 5434 वर्ग मीटर कुल खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब असम राज्य की बात की जाए तो हेक्टेयर में जो बीघा की जो वैल्यू होती है वो आपका 1337.8 वर्ग मीटर होती है। बीघा की वैल्यू हर एक राज्य के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि लोकल बात की जाए बीघा की तो यहाँ पे अलग अलग पूरे राज्य के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कुछ सिमिलरिटी है, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहीं आपका राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ जो कि क्षेत्रों में इसकी वैल्यू बराबर होती है। अब सिंपल हमें जैसे कि वर्ग मीटर हमने चेंज कर लिया है, अब आपको करना क्या है कि जो भी वर्ग मीटर में आपको खेत का क्षेत्रफल आया उसमें 1337.8 से भाग कर देना है। कब? जब आप असम राज्य से हैं, अलग स्टेट से देख रहे हैं वीडियो तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आपकी स्टेट के लिए अलग है, तो 1337.8 से भाग करना है और जैसे ही भाग करेंगे ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 4 बीघे से थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन है यहाँ पे। ठीक है, 4 बीघे से थोड़ी सी ज़्यादा। अगर इसको आप कट्ठा में बदलेंगे तो सिंपल आपका 0.30 कट्ठा के लगभग आएगा, यानी 1 कट्ठा यानी 1 बिस्वा से भी कम है। तो सिंपल आप समझ सकते हैं 4 बीघे से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है। अब इसको लेचा में या लेसा में बदला जाए तो क्या करेंगे? 1 बीघा जो होता है वो 100 लेचा के बराबर होता है। तो सिंपल जो बीघे में वैल्यू है उसको आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये लेचा में चेंज हो जाएगा, जो कि 406.18 लेचा के बराबर आ जाएगा। वहीं पूरा की बात करें, पूरा में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप उसमें भी कर सकते हैं। एक पूरा जो होता है, ये पूरा जो होता है ये आपका 4 बीघा के बराबर होता है। कितना होता है? 4 बीघा के बराबर होता है। यानी सिंपल 1 बीघे की वैल्यू निकालोगे तो आप 4 से भाग करना पड़ेगा, यानी जो बीघे में वैल्यू है उसमें आप क्या करें, 4 से भाग कर दें। तो सिंपल लगभग 1.0 के बाद वैल्यू आएगी, यानी 1 पूरा हो जाएगा। समझ गए? ये चीज़ आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एक बॉक्स में, जिसका नाम है चैनल का नया नाम, जो कि मनुष्था लेक्चर्स है, जो उसकी मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी है। आपके जो भी प्रश्न आते हैं इस पर चैनल पर, मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, तो जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक नीचे मिलेगी आपको। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।